कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारत लौट सकता है प्रज्वल। लगातार प्रज्वल की तलाश की जा रही है। सेक्स स्कैंडल का यह मामला, मुख्य आरोपी प्रज्वल बताया जा रहा है। एसआईटी और कर्नाटक पुलिस अलर्ट पर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अलर्ट यहां पर है। कोची एयरपोर्ट पर भी अलर्ट किया गया है और यह माना जा रहा है कि वापस आ सकता है भारत प्रज्वल, और ऐसे में लगातार इसकी तलाशी हो रही है। पिता की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। आज एसआईटी पेश कर सकती है पिता को। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का ये बड़ा मामला, और ऐसे में तमाम जो एयरपोर्ट है, चाहे कोची एयरपोर्ट की बात करें, बेंगलुरु एयरपोर्ट या मैंगलुरु एयरपोर्ट, तमाम एयरपोर्ट में अलर्ट कर दिया गया है। यानी माना यह जा रहा है कि जैसे ही प्रज्वल वापस आता है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। सेक्स स्कैंडल का आरोपी है प्रज्वल। एसआईटी और कर्नाटक पुलिस अलर्ट पर है। तमाम जो एयरपोर्ट हैं वहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो लगातार फरार चल रहा है प्रज्वल रेवन्ना, और यह कहा जा रहा था कि वो फरार है, विदेश भाग गया है। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो वापस भारत आ सकता है आज। इसी को देखते हुए तमाम एयरपोर्ट्स पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अलर्ट यहां पर किया गया है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का मामला, पिता की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, और ऐसे में आज पिता को एसआईटी कोर्ट में पेश भी करने जा रही है। अब ये खबर है कि बेटा प्रज्वल रेवन्ना भारत लौट सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सेक्स स्कैंडल का आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना। एसआईटी और कर्नाटक पुलिस अलर्ट पर है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कोची एयरपोर्ट पर भी अलर्ट यहां पर पुलिस ने किया हुआ है। तो एसआईटी और कर्नाटक पुलिस अलर्ट मोड पर है, और माना यह जा रहा है कि अब जल्द ही प्रज्वल रेवन्ना का भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो बेंगलुरु से गिरफ्तार प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना की आज जज के सामने पेशी होगी। एचडी रेवन्ना को कल कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में एसआईटी आज दोपहर 2 बजे उन्हें जज के सामने पेश करेगी, जबकि इस केस का मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना अब भी फरार बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी प्रशोभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशोभ, खबर ये आ रही है कि प्रज्वल जो है भारत वापस आ सकते हैं, जिसको देखते हुए एसआईटी और कर्नाटक पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, अलर्ट घोषित कर दिया तमाम एयरपोर्ट्स में। जी, आज लगभग 10 बजे से सारे एयरपोर्ट, मतलब कर्नाटका का सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो 2 इंटरनेशनल मेजर एयरपोर्ट है, वो एक मंगलुरु का है और एक बैंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोनों एयरपोर्ट में लोकल पुलिस और एसआईटी टीम एक बार जाके वहां पर पूछताछ किया है, पर उसके साथ साथ वहां का पुलिस को भी एक इंटीमेशन दिया है कि अगर ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, वो शख्स अगर यहाँ आए तो, मतलब इस केस में प्रज्वल रेवन्ना यहाँ आए तो तुरंत उनको कस्टडी में लेना और हमको बता देना। इसके साथ साथ बाजू का केरला राज्य का कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी इसी तरह का एक प्रोसीजर फॉलो किया है। वहां का सिक्योरिटी, वहां का पुलिस को यहाँ से एक इंटीमेशन दिया है कि अगर ब्लू कॉर्नर नोटिस वाला प्रज्वल रेवन्ना अगर वहां आया तो उनको तुरंत कस्टडी में लेना। इसके साथ साथ रेवन्ना को अभी पूछताछ भी कर रहे हैं, मतलब प्रज्वल रेवन्ना के पिता रेवन्ना को आज पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ 3 महिला को भी नोटिस दिया गया है, जिन पुलिस कस्टडी में पुलिस से जुड़े हैं, मतलब पुलिस पर्सनल्स हैं, उनको भी आज नोटिस भी दिया गया है। सुप्रीता, बिल्कुल, तो पूरी तैयारी एसआईटी ने कर ली है, कर्नाटक पुलिस ने कर ली है। तमाम एयरपोर्ट्स में देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अलर्ट यहां पर घोषित कर दिया गया है। यानी ये माना जा रहा है कि जब ही प्रज्वल रेवन्ना वापस आते हैं तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उन्हें गिरफ्त में लिया जाता है। बढ़ते आगे देखिए, एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी को लेकर जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। Sir, what SD Ravanna arrested? What about first Judgment Sir? Pardon? SD Ravanna arrested from SIT. But what about Prajwal Ravanna, sir? See, the law will take its course. See, we are in the election campaign. I don't know what SIT is doing. I have not heard of it. Only I am just looking at the newspaper. Apart from that, I don't know. But law will take its own course. तो सेक्स स्कैंडल की आग में सुलग रही कर्नाटक की सियासत में बड़ी हलचल है। सेक्स स्कैंडल के आरोपी और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना एसआईटी गिरफ्त में है। कैसे हुई गिरफ्तारी, ये रिपोर्ट देखिए। सेक्स स्कैंडल में बड़ा एक्शन।
आरोपी बेटा फरार, पिता गिरफ्तार। सेक्स सिटी पर सियासत आर पार। तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के घर के बाहर हलचल बढ़ गई जब कर्नाटक पुलिस के एसआईटी एचडी देवगौड़ा के बेटे और विधायक एचडी रेवन्ना को हिरासत में लेने पहुंची। कर्नाटक पुलिस की एसआईटी जब रेवन्ना को हिरासत में लेने लगी तो वहां मौजूद उनके समर्थकों ने एसआईटी टीम के साथ हाथापाई भी की। कर्नाटक पुलिस ने एचडी रेवन्ना को अपहरण के मामले में हिरासत में लिया। गुरुवार को मैसूरू में एक महिला के अपहरण के आरोप में केस दर्ज कराया गया था। वो महिला भी यौन शोषण की शिकार है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने रेवन्ना के खास सतीश बबन्ना को गिरफ्तार किया था। एसआईटी के 2 बार नोटिस दिए जाने के बाद भी रेवन्ना हाजिर नहीं हुए और आखिरकार आज शाम एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए कर्नाटक के पूर्व मंत्री रहे एचडी रेवन्ना ने अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल एचडी रेवन्ना और उनके सांसद बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। एचडी रेवन्ना पर तो कर्नाटक पुलिस ने शिकंजा कस लिया, लेकिन उनके आरोपी बेटे अब तक फरार है। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस उम्मीदवार है। 26 अप्रैल को हासन से दूसरे फेज की वोटिंग के बाद प्रज्वल रेवन्ना के विदेश भागने की खबरें हैं। कर्नाटक पुलिस ब्लू कॉर्नर नोटिस भेजने की तैयारी में है। इससे पहले जेडीएस भी यौन उत्पीड़न के आरोप में प्रज्वल रेवन्ना को निष्कासित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस पूरे मामले में जेडीएस की सहयोगी बीजेपी को निशाने पर ले रही है। कि कर्नाटक में रेवन्ना नाम सुना है आपने? हाँ सुना। उसने 400 महिलाओं का बलात्कार किया, रेप किया है। मोदी जी ने ऐसे स्टेज पे रेवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं। हालांकि बीजेपी आरोपों को खारिज कर राज्य में कांग्रेस की सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रही है और कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। Bharatiya Janata Party's stand is pretty clear about the Prajwal Revanna's case. Not only Bharatiya Janata Party, nobody can support such incidents. It's very unfortunate. Law will take its own course. कर्नाटक में 26 अप्रैल को 14 सीटों पर चुनाव हो गए हैं और बाकी 14 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। सेक्स सिटी फिलहाल कर्नाटक में सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे का कितना असर होगा इसका पता 4 जून को नतीजों में लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।